हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया अकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इनसे आपके एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो इनसे ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और देख लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है गाइस। इसे वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गिवन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो ब्रह्मपुत्र को संयुक्त धारा क्या कहलाती है? संयुक्त धारा मेघना कहलाती है और जिसकी सहायक नदी है इसकी बराक। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? जो असम में है सबसे बड़ा, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है मंजूली जो और सबसे छोटा द्वीप उमानंदा है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजूली है और सबसे छोटा उमानंदा है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किसके सांगपो के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी द्वारा लगाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है गाइस? देखिए, डेल्टा का निर्माण करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है गाइस, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आपको गिवन है, डेल्टा की आकृति त्रिभुज। देखिए, यहाँ पर डेल्टा की आकृति जो होती है वो त्रिभुजकार होती है, रेक्टेंगल होती है, त्रिभुजकार होती है। देखिए, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को मतलब असंचरी कहते हैं। ज्वार नदमुख उसे असंचरी कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया है नर्मदा, जो ये नर्मदा है ये असंचरी नदी का निर्माण करती है। देखिए, ये नदियाँ ये डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, ये सेंचुरी बनाती है और ये डेल्टा। कावेरी गंगा महानदी ये डेल्टा बनाती हैं और ये डेल्टा बनाती है। कौन सी? कावेरी गंगा महानदी। और नर्मदा और तापी नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा ने। नर्मदा व तापी दो ऐसी नदियाँ हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं, नर्मदा व तापी। तो ये पश्चिम दिशा की ओर बहती। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है गाइज। देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता होगा, दिया होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ का है? जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल वो कहाँ से? अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है। देखिए, नर्मदा है वो अधिकांश मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी है जो अधिकांश मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? नर्मदा नदी को। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी। देखिए, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी जो कि नर्मदा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जबलपुर मध्य प्रदेश में किन पहाड़ियों के बीच में है ये आपको बताना है गाइस। देखिए, ये सतपुड़ा पर्वत में नर्मदा, सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। देखिए, ये जो धुआंधार जलप्रपात है यह जबलपुर मध्य प्रदेश में है। गंगा ब्रह्मपुत्र। देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या दिया? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां भारत, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा, जो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए, यहाँ पर क्या दिया? नदी द्वारा काट छांट की क्रिया अपारदन कहलाती है तथा जमा करने की क्रिया निष्पेचन कहलाती है। गाइज देखिए, काट छांट की अपारदन और जमा करने की निष्पेचन कहलाती है। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया है भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। जो भारत है, जो भारत दक्षिण भारत। देखिए, दक्षिण भारत की गंगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? कावेरी नदी को। कावेरी का उद्गम स्रोत जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कावेरी का उद्गम स्रोत कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। शिव समुदाय जलप्रपात कर्नाटक के
मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। देखिए आपसे पूछा जाएगा शिव समुदाय जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपको बताना है गाइस कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी जल विवाद, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए तो ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में कौन सी नदी, कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु और कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के अन्य राज्यों से संबंधित है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। गैस ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपसे पूछा जाए, इन क्वेश्चनों से डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो पहली है वो गोदावरी तथा इससे छोटी है जो कृष्णा है। गोदावरी तो जो गोदावरी है उसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा तथा दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ से, नासिक महाराष्ट्र से होता है। जिसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, नासिक महाराष्ट्र। देखिए वैनगंगा पैनगंगा ये किसकी सहायक नदी, ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। शिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। जो शिप्रा जलप्रपात है या शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की। असम का शोक, देखिए बहुत ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हें रट लीजिएगा। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। देखिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को, बिहार का शोक कोसी नदी को। और ये क्योंकि ये अपना जो बिहार का शोक है, कोसी नदी अपना मार्ग बदलती रहती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। और गाइज ये देखिए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे एक ज़रूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन टकराएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है महानदी में, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है गाइस, आपको क्वेश्चन गिवन है महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन क्या दिया, उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, वो जो कि महानदी है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी है। और नहर या राजस्थान नहर है। सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती है तथा हरिके बैराज से निकलती है। देखिए सबसे बड़ी नहर कौन है, इंदिरा गांधी नहर है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। देखिए ये आपके मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। और भारत की ऊंची झील कौन है, सोलामू, जो कि सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन है, सोलामू, जो कि सिक्किम में है। गैस आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्कस करते हैं भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि उत्तर प्रदेश में और रियन नदी पर बना हुआ बांध है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, और जो कि उत्तर प्रदेश में और रियन नदी पर बना है, जो कि उत्तर प्रदेश में और रियन नदी पर बना है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित मीड झील, देखिए ये कौन सी है, मीड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है, कोलोराडो। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि तैरता हुआ उद्यान कहाँ पर है, मणिपुर में, जो कि मणिपुर में है। और देखिए मणिपुर में है। चिल्का उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। देखिए सबसे बड़ी खारे पानी तथा बड़ा लैगून है चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। पुलकट, देखिए ये क्या दिया है, यहाँ पर दिया है पुलिकट एक लैगून झील है, जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये आपसे पूछा भी जा सकता है। पुलकिट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश में तथा तमिलनाडु के बीच सीमा स्थित करती है। देखिए ये क्या, हगेनकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, देखिए सबसे ऊंचा कुंचिकल, सबसे ऊंचा, जो कि 455 मीटर है, 455, और बरही नदी पर है, जो कि कर्नाटक में। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़, जिसे हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़, जो कि गेहूं एवं धान के लिए सर्वोच्च
होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। जलोढ़ मिट्टी में कौन से किसकी अधिकता होती है? पोटास भी होता है, चूना भी होता है, जैव पदार्थ भी होता है, और जो इसकी प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? गाइस इंपॉर्टेंट, ये भी आपके 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जो पुरानी उसे बांगर कहा जाता है, जो नई उसे खादर कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से होता है। जो ज्वालामुखी का निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से होता है, किस नदी पर है? जो कि काली मिट्टी है। कपास खेती के लिए काली मिट्टी का उत्तम होता है, जो कि रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या गिवन है, दिया है काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो काली मिट्टी है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जो काली होती है उसमें देखिए लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस चले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर उसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत, लाल मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत में, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा के वाले क्षेत्रों में होता है। टूट फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका के निश्चालन से होता है। देखिए लैटराइट मिट्टी का उत्तम होते जो कि आयरन एवं सिलिकन होती है। चाय की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी बहुत ही उत्तम होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आता है। दिया भारत की जलवायु कैसी, ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में कहाँ से होता है? जो कि देखिए जब मानसून आता है सबसे पहले कहाँ होता है? केरल में, जून के प्रथम सप्ताह में आता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका निर्माण सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिन तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। देखिए क्वेश्चन आपको क्या है, भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काली बैसाखी ज़्यादा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है गिवन है क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में तूफानों को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा गाइस, आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, आपको बहुत ही क्वेश्चन शानदार लगे होंगे। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।